दिस इज रुचि उपाध्याय। वेलकम टू स्टार्टअप अकेडमी। आज हम क्या जानने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट चाहे 10th क्लास का हो, यदि हम बात करें 11th 12th नीट या जेई प्रिपरेशन कर रहा हो, सबसे बड़ा इशू यही आता है कि केमिकल रिएक्शन को बनाना कैसा है। यदि वर्ड इक्वेशन दे दिया गया है और आपसे बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि ये फॉर्मूला हमने जो बनाया है ये राइट है कि नहीं। आखिर इतना हमें क्यों गेस करना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला CaCO3 होगा यदि कैल्शियम कार्बोनेट है, या CaCO4 होगा। इतने बच्चे कंफ्यूज क्यों जाते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ। वो ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए बच्चों। आपको कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, लर्न करना है, और फिर देखिए वेरी इजीली आप केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे और फिर आप रिएक्शन कर पाएंगे और रिएक्शन फिर बैलेंस भी कर पाएंगे। तो देखते हैं आज कैसे हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से अपने को किस तरफ जाना है। तो पहले देखते हैं क्या, यहाँ पर आप देखिए आपके सामने है पीरियोडिक टेबल। मैं पीरियोडिक टेबल को सामने क्यों लेकर आई बच्चों, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल जो हमारे बच्चे सीनियर क्लासेस में हैं वो तो लर्न भी कर चुके होंगे। आपने पढ़ा होगा हलीना की रब से फरियाद, इस तरीके से आपने सारे जितने भी ग्रुप हैं सबको पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको पता है ये आपका फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th और 8th ग्रुप है। वैसे काउंट करो तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 और ये आपका आ गया 18। इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है आपको। और हम देखते हैं क्या, यदि फर्स्ट ए सेकंड ए देखेंगे तो उसके बाद 13 ए स्टार्ट हो जाता है। बीच का ये थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी रहता है। अब इसके बारे में पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी कि क्यों रहता है, ये सब आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। लेकिन आपको लर्न क्या करना है, जो हमारे छोटे बच्चे 10th क्लास के उनके लिए स्पेशली बात करूंगी। ये वाला आपको दिखाई पड़ा है फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए 7th ए और 8th ए। ठीक है ना। आपको ये जो दिखाई पड़ा इन पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। मतलब जब आप एटॉमिक नंबर की जो मैं बात करती हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है ना। तो आपको देखा जाए तो ये वाले ग्रुप जितने दिखाई पड़े ये एलिमेंट आपको याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर। देन क्यों याद होना चाहिए, कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए आपके सामने ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18 तक था, है ना। ये आप ग्रुप देख ही रहे हैं। दिस इज 1 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है 13 14 15 16 17 18 18 जो हमारा नोबल गैस होता है ना। और आप देखो उसको किस तरीके से हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए रोमन में दिखाया है तो ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, थर्ड जो 13 वाला हमारा ग्रुप है थर्ड ए हो जाता है, ये 14 वाला फोर्थ ए होता है, 15 वाला फिफ्थ, 16 वाला सिक्स्थ ए, 17 वाला 7 और 18 वाला 8 होता है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल को आपको देख के कर लेंगे। आपको मैं ध्यान से बता दूं बच्चों कि जो फर्स्ट वाला है इसकी हमेशा वैलेंसी फर्स्ट रहेगी। सेकंड वाले की देखिए क्या है, ग्रुप की वैलेंसी सेकंड 2 रहेगी। 13 वाले की सब में क्या रहेगी 3 रहेगी। 14 वाले की क्या रहेगी बच्चों 4 रहेगी। अब यहाँ पे बात करेंगे तो देखो क्या जाएगा 3 2 1 0 अपना घटने लगेगा। तो 15 ग्रुप की 3 2 1 0 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जो 1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, 2 है तो उनका +2 चार्ज हो गया, 3 है तो +3 हो गया, 4 में प्लस माइनस दोनों दिखेगा, देन 3 में -3, 2 में -2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लेने का काम करेंगे। तो आपको बच्चों ना ये चीज ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रुप वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड 13 14 की बात करें तो 1 2 3 4 वैलेंसी रहेगी। जैसे हम 15 16 17 18 पे आएंगे 3 2 1 0 हो जाएगी। आपको पता ही है कि 18 कौन सा वाला है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब हीलियम नियॉन आर्गन, ये सब क्या है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, इनका शेल कंप्लीट होता है बच्चों, है ना। तो इनकी वैलेंसी यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस तरीके से ये कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज शो कर दो, यहाँ +1 +2 +3 +4 और यहाँ पे जब यहाँ पे लेना स्टार्ट किया तो -3 हो जाएगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको मैं ये देखिए पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि रिएक्शन कब पॉसिबल है। रिएक्शन पॉसिबल कब है, जब आयनिक कंपाउंड बन रहा हो। आयनिक का मतलब है एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव होगा। जैसे कि Na क्या है पॉजिटिव और Cl क्या है नेगेटिव, तो ये आपस में रिएक्शन करके NaCl बना लेंगे बच्चों, बना लेंगे ना।
तो रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, या दूसरी बात क्या है, दोनों नेगेटिव मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना ले। क्या बना ले, ये कोवैलेंट मतलब शेयरिंग वाली क्वालिटी हो। तो ये दो जगह आपको दिख रहा है सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी। अब यदि प्लस प्लस हैं दोनों, मतलब सोडियम भी प्लस है हम जानते हैं और मैग्नीशियम भी प्लस है, इनके बीच में रिएक्शन कभी नहीं होगी बच्चों, इट इज नो रिएक्शन। यहाँ पे नो रिएक्शन मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो प्लस प्लस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि नोबल गैस है मतलब जिसपे जीरो चार्ज है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 0 0 दोनों ही नोबल गैस है तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक नोबल और एक नेगेटिव है तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको बात कि रिएक्शन कब पॉसिबल है? रिएक्शन पॉसिबल तभी है जब वो आयनिक बॉन्ड बना रहा हो या कोवैलेंट, मतलब एक प्लस और एक माइनस हो या दोनों माइनस हो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी रिएक्शन नहीं होगा। अब दूसरी बात, जिस पे प्लस चार्ज होगा बच्चों वो हमेशा मेटल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो हमेशा मेटल होंगे। जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मतलब क्या है, वो नॉन मेटल है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मेटल क्या है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल क्या है जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहली कंडीशन आप पे क्या समझी, ये समझाया कि ग्रुप देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, यहाँ पे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ऐसे देखना पड़ेगा। और वैसे देखिए ग्रुप में 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 रहेगी पहले, मतलब 1 से लेके 14 तक क्या रहेगी, 1, 2, 3, 4 रहेगी। देन 15 से 18 3, 2, 1, 0 हो जाएगी, एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट विल बी क्या, नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों आपको पॉसिबिलिटी कि रिएक्शन कब पॉसिबल है, आयनिक बॉन्ड में और कोवैलेंट बॉन्ड में। इसके अलावा कोई भी कंडीशन दिख रही है पॉसिबल नहीं होगा। अब चौथी बात आपको क्या याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। कभी कभार ऐसा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा वर्ड बोल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि मैडम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट Ca, अब ये CO3 होगा या होल ट्वाइस होगा या MgOH का होल थ्राइस होगा, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पॉली एटॉमिक आयन आते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन में ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आयन सिर्फ एक पे होता है, वो है अमोनियम NH4+, और हमेशा मेटल जो होता है, मेटल या पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिएक्शन में पहले होता है। कोई भी कंपाउंड बनता है तो पहले मेटल होता है और देन उसके साथ नॉन मेटल जुड़ता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने ये बोला आपको कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम इज अ मेटल, क्लोराइड इज अ नॉन मेटल, तो पहले मेटल और नॉन मेटल आएगा। यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला तो NH4 अमोनियम हो गया, और हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, OH। तो आपको क्या करना है, पॉली एटॉमिक आयंस के बच्चों जितने भी हैं उन पे भी चार्ज देख लेना है कि अमोनियम पे हमेशा पॉजिटिव सिंगल चार्ज होता है बच्चे। इससे क्या होगा, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला जो होता है ना, बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब NO3 आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया, इन पे हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -2 वाले सिर्फ 2 दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या, CO3 2-। मैं पॉलीएटॉमिक कंपाउंड की बात कर रही हूँ, मैं मेटल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉन मेटल की बात नहीं कर रही हूँ। ये तो चार्ज आप देख लोगे, मेटल में देना है इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेना है। तो कार्बोनेट और सल्फेट में आपने क्या देखा कि इन पे क्या होता है, -2 चार्ज, और फॉस्फेट पे क्या होता है, -3 चार्ज। तो अब आपको याद हो गया क्या, पॉली एटॉमिक। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अमोनियम प्लस चार्ज, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, नाइट्रेट ले लिया और बाइकार्बोनेट -1, क्लियर है। फिर कार्बोनेट और क्या लिया, सल्फेट -2, इसके अलावा लास्ट क्या बचा, फॉस्फेट, जिसमें 3- चार्ज होता है। इतना कहानी जानने के बाद अब आप देखो बच्चों, फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। क्रिस क्रॉस रूल आपको पता ही है। मैंने यदि आपको बोला कोई भी सिंपल सा फॉर्मूला रिएक्शन ले लिया, जैसे आगे ले लेते हैं, अब यहाँ आपके सामने कुछ रिएक्शन दी है, आपको देखना है कि ये पॉसिबल होंगी कि नहीं। तो पहली तो बात है Na दिया है, Na और क्या है दूसरी चीज, Cl है। तो Na पे हमें पता है 1 होता है इसका, Cl पे भी 1 होता है, क्रिस क्रॉस हुआ तो ये बनाता है NaCl। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन देखो बनता है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, जब तक फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा रिएक्शन क्या बना पाएंगे। तो देखो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है। अब इधर भी देखो, ये तो सेम ले लिया उन्होंने, एज इट इज NaCl है। यहाँ पे लिखा है NaMg, Na
भाई इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और Mg पे भी क्या होता है भाई, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। बच्चों पहली बात तो देखा जाए, आप खुद देखिए दोनों के दोनों क्या है, मेटल है। मैंने आपको बताया था कि प्लस और प्लस मतलब आपस में जो प्लस प्लस कभी रिएक्शन करते ही नहीं है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है, Na और Mg बोथ आर पॉजिटिव है। ये +1 है तो ये 2+ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दो प्लस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यहाँ पे देखिए दो प्लस के बीच में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बनेगा ही नहीं। फिर आप आगे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे MgCl लिखा है, Mg जिसपे हमारा 2+ चार्ज होता है, Cl जिसपे क्या होता है -1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्रिस क्रॉस पॉसिबल है, MgCl2 मतलब हाँ भाई यहाँ MgCl आपस में रिएक्शन करेगा, MgCl2 बना लेगा। उसके बाद आप पे आती है कहानी कि भाई इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप लगा देंगे 2 और इसको कर देंगे 2। क्लियर है, तो केमिकल रिएक्शन बनता कैसे, जब फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनाना जब आप सीख जाएंगे तो फिर उसको बैलेंस ही तो करना बाकी रह गया आपका। अब आगे देखते हैं कहानी कि आगे भी पॉसिबल है कि नहीं है। Na और NO3, Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 होता है। NO3 मैंने आपको देखिए लास्ट में बताया था क्या होता है, नाइट्रेट मतलब -1। देखिए नाइट्रेट पे -1 होता है, तो अब यहाँ पे NO3 लिया जिसपे है -1, कट गए, क्या बनेंगे NaNO3। तो हमें फॉर्मूला बनाना है, इसमें भी समझ में आ गया कि भाई Na और NO3 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। अब आगे MgO, तो MgO भी पॉसिबल है, Mg पे 2+ है और O पे क्या है -2 है, 2-, तो क्या बन जाएगा MgO। यस, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो इधर भी बना लेंगे क्या आप MgO। अब है Na और Ne, Na का मतलब है Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Ne को बोला जिसपे क्या है 0 है, मतलब इधर इनर्ट है, ये रिएक्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। आपको मैंने लास्ट में ही बताया कि इनर्ट गैस के साथ तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखा लिखा भी हुआ है कि प्लस का रिएक्शन जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इनर्ट गैस के साथ, तो हमारा ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे देख लेते हैं आगे आ जाए, Ne और Hg, ये भी पॉसिबल नहीं है। Ne क्या है 0 है, Hg He है, ये भी 0। भाई दोनों ही इनर्ट है, आपस में दोनों जिनके ऊपर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल हैं, तो कहाँ से होगा, इन पे पॉसिबल नहीं है। फिर सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम जिस पे चार्ज होता है +1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 281, 1 इलेक्ट्रॉन देता है मतलब पॉजिटिव। और अभी मैंने आपको बताया SCO3, ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिसपे -1 चार्ज होता है, तो क्या बन जाएगा NaNO3। तो यहाँ बन जाएगा क्या NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। अब ऐसे NaNO3 का भी पॉसिबल हो जाएगा, Na और NO3 ले लिया, Na पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस, क्या बन जाएगा NaNO3। क्लियर है बच्चों, समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि मैंने कितने इजी वे में आपको बता दिया केमिकल रिएक्शन कैसे बनता है। पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, फिर उसमें आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड जो है आपका, देन उसके बाद आ जाता है क्या आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 की बात की जाए, है ना, तो उसमें आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो हमारे कैसे होंगे। सिर्फ सिंपल सा आपको बेटा बच्चों ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप में फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए तक पॉजिटिव रहेगा, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, इन पे देखो सबके सब क्या है, 1, 2, 3, 4 वैलेंसी वाले हैं। जैसे ही हम आ जाएंगे किस पे, 15 वाले ग्रुप पे, मतलब 5th A, 6th A, 7th और 8th, इसमें 3, 2, 1, 0 होने लगेगा। और हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो बस क्या होगा, चार्ज ही तो है, +1 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, इसका +3, इसका +-4 हो जाएगा, -3, -2। ये आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि किस पे पॉजिटिव चार्ज और किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप फॉर्मूला ही नहीं बना पाओगे, आप क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, और जब उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, है ना। तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कहां पॉसिबिलिटी है, ओनली आयनिक बॉन्ड में पॉसिबिलिटी स्पेशली है प्लस एंड माइनस, और व्हेन नेगेटिव एंड नेगेटिव मतलब कि कोवैलेंट कंपाउंड तब बनेगा, और कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बात आपको क्या बताई, पॉलीएटॉमिक आयंस, इनके आपको पता होना चाहिए चार्ज, NH4 पे प्लस होता है, NO3 हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट पे -1 होता है, इन पे देखिए तो -2 होता है, फॉस्फेट पे 3-। बस इतना आपने पढ़ लिया,
तो आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, और फॉर्मूला बना लिया तो रिएक्शन बनाना आ जाएगा, और रिएक्शन बनाया तो बैलेंस करना भी आ जाएगा। तो आपको इतनी चीजें बच्चों ध्यान रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं, आप मुझे करके बताइएगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। एक ये आपको करना है, क्लियर है, और एक ये करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये दो रिएक्शन करने हैं, और रिएक्शन करके बताइए कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है उसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये चीज आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। यदि आप इस स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, और आप जब फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो आपको वर्ड इक्वेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कि जब लिखते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद दिस वाटर, तो आपको सबका फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, और फॉर्मूले को क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करवा पाएंगे, और फिर आपको क्या बचेगा, क्या बोलते हैं इसको, अब स्पेशली धीरे धीरे सोचिए कि आप स्पेशली क्या बोलेंगे। आप सिंपली देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, और फिर आपको बैलेंस करना बाकी रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।